शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारा ध्यान समेत अपने निज स्वरूप को याद कर इस देह से न्यारी अति सूक्ष्म मैं आत्मा अपने आप को देख। पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपनी यात्रा को याद कर। मैं सतो प्रधान आत्मा अति पवित्र ईश्वरीय संतान वो रूहानी बाबा हम रूहों को एक साथ सवेरे सवेरे ज्ञान स्नान करा रहा। पावन बना रहा। तो सारा ध्यान समेत इस एक संकल्प में एकाग्र कि मेरा बाबा मुझे सामने बिठा मेरी पहचान दे रहा। तो आज हमारा बाबा हमें क्या क्या चले। ओम शांति। ओम शांति। 16 जनवरी 2023 बाबा कहता है, मीठे बच्चे
जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे, उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। इसलिए सर्विस जरूर करो। आज बाबा पहली ही लाइन में हम बच्चों को सर्विस सर्विस से बाबा हमेशा कहता उन्नति होती है। क्यों? बाबा कहता है जितना दूसरों को सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में रिफाइन होगा। कैसे होगा? तो इसका अनुभव सभी को है। तो रिफाइन इसलिए होता है क्योंकि बाबा कहता है कि करावन हार में हूं, करवाता सर्विस में हूं। तो मैं तो ऑलमाइटी अथॉरिटी किसी से भी करवा सकता हूं, लेकिन जब मैं आपके थ्रू सर्विस करवाता हूं तो सबसे पहले आप उसको सुनते हो। तो आपकी बुद्धि का ताला खुलता है क्योंकि इमर्ज होता है ज्ञान। तो बाबा कहता है ये ज्ञान रिफाइन तभी होगा जब आप इसका प्रयोग करेंगे। तो एक ज्ञान का प्रयोग है दूसरों को सुनाना। तो जितना हम उसको सुनाते हैं उतना बाबा कहते हैं ये धन है, ये खजाना है जो बढ़ता है। क्योंकि हमारे को आप क्लैरिफिकेशन मिलती रहती है। मैं भी जब मुरली पढ़ता हूँ, जब आप लोगों के साथ पढ़ता हूँ, तो नए नए पॉइंट्स इमर्ज होते हैं। जब अकेले पढ़ता हूँ तो इतने पॉइंट सामने नहीं आते। कहानियां आ जाती हैं, कई बार यज्ञ की कहानी याद आ जाती, कोई एग्जाम्पल इमर्ज हो जाता है, बाबा की कोई बात कही हुई इमर्ज हो जाती। क्यों? क्योंकि करावनहार बाबा है। तो बाबा इस ज्ञान से हमारी बुद्धि रिफाइन करता है। तो आज बाबा प्रश्न पूछता है, बाबा के पास दो प्रकार के बच्चे कौन से हैं और उन दोनों में अंतर क्या है? तो बाबा उत्तर देता है, एक हैं लगे सौतेले और दूसरे हैं सगे। लगे जो हैं वो मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते हैं, श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकता। बस आज बाबा लगे की डेफिनेशन कड़ी देता है। बाबा कहता है जो बस बाबा बाबा बोलते हैं और श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते। अर्थात बगल में छुरी मुंह में राम राम, जो एक कहावत है कि अपने कर्म वैसे के वैसे, लेकिन बस बाबा बाबा किया। तो बाबा कहता वो है लगे, पूरा पूरा बलिहार नहीं जाती। बलिहार बाबा कहता है बुद्धि की बलिहारी को, अर्थात जो कर्म किया बाबा की बुद्धि से किया। तो जो लगे हैं क्योंकि वो श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, अर्थात अपनी मत या परमत पर चलते हैं, तो अर्थात पूरा बलिहार नहीं गए। दूसरे बाबा कहता सगे बच्चे जो हैं वो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं। समर्पित बुद्धि, जब बुद्धि समर्पित हो जाती है तब तन भी हो जाता है, मन भी हो जाता है और धन भी हो जाता है। जब बुद्धि समर्पित नहीं होती है तो कोई ना कोई चीज बाबा हमेशा कहता आईवेल के लिए अपने पास रख ही लेते। तो समर्पित बुद्धि तभी होती है जब निश्चय पक्का हो जाता है, जब हमें अपनी पहचान पर निश्चय पक्का, और ये पक्का हो जाता है कि मुझे मेरे से मिलाने वाला एक यही एक मार्ग है और यही बाबा की श्रीमत है।
तो मुझे इसी का पालन कर आगे बढ़ना है, नहीं तो पीछे रह जाऊंगा, तो निश्चय की कमी हो जाती। तो बाबा कहता है सगे बच्चे तन मन धन से संपूर्ण समर्पित, ट्रस्टी, कदम कदम पर श्रीमत। तो जब बुद्धि समर्पण हो जाती है तो सब कुछ समर्पण हो गया, उधर ही सब कुछ लग जाता है ना। क्योंकि एक तरफ बुद्धि लग गई। स्थूल में भी अगर कहीं मन लग जाता है किसी का, तो सारा धन, एंटरप्रेन्योर्स को देखो जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो घर बेचकर, स्कूटर गाड़ी बेचकर अपना जो बिजनेस है उसको स्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। सारा दिन उसमें लगा देते हैं, तन भी लगा देते हैं, मन भी लगा देते हैं, धन भी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि समर्पित हो जाती। तो जितनी समर्पित बुद्धि होती है, अब ये क्वेश्चन पूछता है तन मन धन समर्पित कैसे होगा? एक ही आंसर है, बुद्धि समर्पित। जब आपकी बुद्धि एक तरफ लग जाती है तो सब कुछ आप पे ही वहीं पहुंच जाता है, जिसका एक गीत भी है जो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत है। शिव की याद रहेगी तब आंखों में वही समाया होगा, धन्य वही हो पाएंगे। तो बाबा कहता है लगे बच्चे सेवा ना करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो समर्पित बुद्धि नहीं है, वो बस थोड़ा 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 लेते हैं और थोड़ा अपनी चलाते हैं, तो वो सेवा नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि वो अपने में ही लगे रहते हैं। क्यों अपने में लगे रहते हैं? क्योंकि समर्पित नहीं है, तो कोई ना कोई व्याधि आती रहती है। तो बाबा कहता संशय आ जाता लगे बच्चों में। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते, तो जिसको निश्चय होगा वो ही समर्पित होता, जिसको निश्चय नहीं होता वो समर्पित नहीं होता। तो क्यों? जब हमारी बुद्धि समर्पित होती तभी है जब बाबा कहता है निश्चय पक्का हो जाता है। निश्चय में सबसे पहले अपनी पहचान पक्की होती है, फिर दूसरा पक्का होता है कि अब मुझे वहां पहुंचना है, वहां पहुंचने के लिए राह कौन सी है, रास्ता क्या है, उस पर निश्चय, अर्थात बाबा की श्रीमत पर निश्चय। तो जब वो हो जाता है तो होता है अरे वो ही करना है। अब हम अपने आप को देखें तो ज्ञान में आने के बाद यही होता है कि यही सारा एक ही हट्टी है। जब बाबा कहता है एक ही दुकान है जहां पर सदगति हो सकती। आज बाबा गीत बजाता है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो बाबा इस बात को कहता है अर्थ में स्थित हो जाओ। बचपन के दिन अर्थात जब बाबा से समर्पित हुए थे, जब ब्राह्मण बने थे। क्योंकि धीरे धीरे बाबा कहता है कि आप ज्ञान में उत्तीर्ण हो जाते हो, आगे बढ़ जाते हो, लेकिन बचपन शुरू शुरू में जब बाबा की गोद ली, जब आप ब्राह्मण बने, तो बाबा कहता है उन दिन को ना बनाना। तो सुनते हैं और अब इस गीत के अर्थ में स्थित हो जाते हैं। बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाते। कौन सा बाबा? वास्तव में दोनों बाप हैं,
एक रूहानी जिसको बाबा कहा जाता, दूसरा जिस्मानी जिसको दादा कहा जाता, बाप दादा। ये तो सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। रूहानी बाप शिव है, वो है सभी आत्माओं का बाप। और ब्रह्मा दादा है सारे मनुष्य सिजरे का हेड, जिसको प्रजापिता कहा जाता। शिव को प्रजापिता नहीं कहते, ब्रह्मा को कहा जाता। क्यों? क्योंकि बाबा कहते पूरे मनुष्य सिजरे का वो हेड है, जिसको एडम कहा जाता। तो ब्रह्मा बाबा जो है वो प्रजापिता कहा जाता है। शिव बाबा को आत्मा का पिता कहा जाता है। तो बाबा समझाते हैं कि शिव बाबा है सभी आत्माओं के और ब्रह्मा बाबा है मनुष्य सृष्टि के, इस सिजरे के बाद। क्योंकि वो एकमात्र पहला मनुष्य है, क्योंकि शिव बाबा तो मनुष्य बनते नहीं है। तो ब्रह्मा एकमात्र पहला मनुष्य है जो संपूर्ण पवित्र बनता है, सबसे पहले बनता है, नंबर वन बनता है। तो बाबा कहता है उनके तुम आकर बच्चे बने। तो एक उसके जो परम पवित्र है, दूसरा जो संपूर्ण पवित्र है, नंबर वन है। क्योंकि ब्रह्मा जब तक नंबर वन नहीं बनता तब तक मनुष्य सृष्टि की स्थापना, फाउंडेशन नहीं शुरू होती। उस कल्प वृक्ष की पहली जड़ ब्रह्मा, उसके बाद बाकी जड़ें बैठती हैं ब्रह्मा के साथ और तपस्या करती हैं। तब जाके उस तने की स्थापना होती है, अर्थात देवता उत्पन्न होते हैं। तो बाबा कहता है उनमें भी कोई तो पक्के सगे हैं। तो सभी आकर बच्चे बने, हम भी बने। तो बाबा आज कहता है उनमें भी कोई तो पक्के सगे, कोई फिर लगे भी हैं। दोनों प्रकार के बच्चे। तो आज बाबा दोनों प्रकार के बच्चों को देखता है। बाबा कहता है मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते हैं। तो आज बाबा हमारा अटेंशन भी खिंचवाता है और हमें चेकिंग भी दे रहा है कि चेक करो आप कौन से वाले हो। बाबा कहता है मम्मा बाबा तो दोनों कहते हैं। अब बाबा कहना तो दोनों है। अगर हम कहें कि हमारा बाबा से सच्चा प्यार है, बाबा कहता है सबका है। बाबा हमेशा कहता है स्नेह तो सभी बच्चों में है, स्नेह से ही खींच के मधुबन पहुंचते हैं। और स्नेह की डोरी में ही बाबा आता है। तो बाबा कहता है स्नेह में सबका 100% है, परंतु लगे बलि नहीं चढ़ सकते। यहाँ अंतर पड़ जाता है। इसको कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो लगे हैं बाबा कहता है वो बलि नहीं चढ़ सकते, अर्थात संपूर्ण समर्पित नहीं हो सकते, अर्थात बुद्धि से समर्पित नहीं होते। यहाँ भी चल रहा है, वहां भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है ना। तो दोनों हाथों में लड्डू बाबा कहता है नहीं होता, एक मार्ग चूज करना। तो बाबा कहता है बलि ना चढ़ने वालों को इतनी ताकत नहीं मिल सकती। इसीलिए जो बच्चे, बाबा हमेशा कहता है बलि नहीं चढ़ते, वो मूंज में रहते हैं, अर्थात उनकी स्थिति हिली रहती है। क्यों? क्योंकि श्रीमत पर पूरा नहीं चढ़ते। क्यों? और श्रीमत पर पूरा नहीं चढ़ते क्योंकि समर्पित बुद्धि नहीं है, तो अपनी बुद्धि को चलाते हैं। क्योंकि अपनी बुद्धि को चलाते हैं तो वो कभी इधर कभी उधर दुख परेशानी से ऊपर नीचे गिरे रहते हैं। तो अवस्था डावाडोल रहती है, नैया जो है उनकी वो हिलती रहती है। तो इसलिए बाबा कहता है उनको इतनी ताकत नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि वो सारा टाइम इसी में ही गुजार देता है। बाबा कहता है अर्थात अपने बाप को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते, क्योंकि बुद्धि समर्पित नहीं करे। किसकी डायरेक्शन पर चल रहे,
किसकी मत पर चल रहे हो। बाबा आज अपने आप को हमें चेक करने को कहता है कि जहां आप अपनी यूज करते हो, आपकी ताकत खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आत्माओं में शक्ति नहीं। जितनी जमा करते हो उससे ज्यादा यूज कर लेते हो, तो आत्मा शक्तिहीन हो जाती है और फिर गलत कर्मों की तरफ निकल पड़ते हैं। तो बाबा कहता है श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चल सकते। तो बहुत बाबा ने गहराई वाली चेकिंग दी है कि कहाँ ना कहाँ आप अटके हुए हो, कहाँ ना कहाँ आपका बुद्धि समर्पित नहीं, कहीं ना कहीं आपने उसको इंटेलेक्चुअलाइज कर लिया है कि नहीं मैं तो इतना ही कर सकता हूँ या मैं इतना ही करूंगा। बाबा ने तो कहा है, लेकिन कई बार आत्माएं अपने में फर्म कर लेते हैं कि मैं इतना ही करूंगा, कि सब करते हैं सारा कुछ लेकिन मैं इतना करूंगा। उससे क्या होता है बाबा ने आज बताया, बलि ना चढ़ने वालों को ताकत नहीं मिल सकती। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चल सकते। तो धीरे धीरे आत्मा की जो यथाशक्ति जिसको कहते हैं कैपेसिटी जो है, वो कैपेसिटी लिमिटेड हो जाती है। दूसरा बाबा कहता है सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है। तो जो अपना समर्पित बुद्धि हो जाते हैं, अर्थात जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उनको बाबा मदद दे देता है, कहीं ना कहीं से टचिंग दे देगा। किसी ना किसी रूप में आपको कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव हो जाता है, या बाबा मिलन का अनुभव हो जाता है। स्थूल प्राप्तियों को बाबा नहीं गिनवाता, बाबा हमेशा आत्मा की प्राप्तियों को देखता है। आज संडे की मुरली जो बाबा ने एक बड़ी ही सूक्ष्म डेफिनेशन दी संपन्नता की, है ना। हद की इच्छाओं की अविद्या, बाबा कहता है उसको संपन्नता कहा जाता है। कि हमारी इच्छा नहीं, हद क्या होता है? शरीर। हमारा शरीर और शरीर से रिलेटेड कोई भी चीजों की इच्छा नहीं। आई डोंट वांट आई डोंट वांट somebody praise me, I don't want somebody respect me, I don't want somebody to speak sweet with me, है ना। ये हमारी अपनी ही इच्छाएं। तो बाबा कहता है हद की इच्छाओं की अविद्या, संपन्नता। और जो आप बाबा ने आज सुख की डेफिनेशन दी, हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है या परमात्म आधार पर सुख, साधन आधार पर सुख है या साधना। तो बाबा कहता है सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि वो हद की इच्छाएं, हद की प्राप्तियां, इसके आधार पर अपना जो मार्ग है वो तय नहीं करते। वो मार्ग तय करते हैं बाबा ने क्या कहा, ये नहीं कि वो आत्मा क्या कहेगी। क्योंकि हमारा कनेक्शन जो है, बाबा हमेशा कहता है लेन देन इस युग में बाबा से। तो बाबा कहता है परंतु वो भी बहुत थोड़े हैं, भले सगे भी हैं परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं निकली। तो बाबा आज कहता है सगे थोड़े हैं, पक्के नहीं है, क्योंकि अभी बाबा हमेशा कहता है ब्राह्मण पुरुषार्थी जीवन है। तो सभी पुरुषार्थी हैं, आज सही हैं तो कल गिर भी सकते हैं। तो बाबा कहता है जब तक रिजल्ट नहीं निकली उसलिए उनको भी पक्के नहीं कहेंगे। भल यहाँ रहते भी हैं, बहुत अच्छे सर्विस भी करते, फिर गिर भी पड़ते। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये है सारी बुद्धि योग की बात। तो सारा दिन आपकी बुद्धि योग कहाँ रहा?
जितना जितना हम इस मार्ग पर चलते हैं, जितना जितना हम अपने आप को संपूर्णता की तरफ लाते हैं, हमारा बुद्धि योग आपे ही हद की चीजों से हटकर आध्यात्मिकता की तरफ लग जाता है, बाबा की तरफ लग जाता है। तो बाबा कहता है ये सारी बुद्धि योग की बात है कि कहीं बाहर के आकर्षण में अटक तो नहीं गए, हद की प्राप्तियों में अटक तो नहीं गए। जो आज कल बाबा ने कहा, राज्य अधिकारी, एक धर्म एक राज्य, अर्थात मैं इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों को अपने डायरेक्शन से चला। अपना कौन? मैं आत्मा। अर्थात जो आत्मा अर्थ सही है, मेरी कर्मेंद्रियां वो ही करें, वो ही सुने, वो ही देखें, वो ही बोले, वो ही खाएं, वो ही सुने। तो बाबा कहता राज्य अधिकारी, नहीं तो कर्मेंद्रियों के वश अधीन कुछ ना कुछ कर रहे। तो बाबा कहता है बाबा को भूलना नहीं। बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते, हमारी मदद से स्वर्ग बनता। बाबा अकेला नहीं बना पाता, वो आता है लेकिन वो कहता है आपके बिना ये सृष्टि स्वर्ग बन भी नहीं सकती। ऑलमाइटी अथॉरिटी है, लेकिन फिर भी बाबा कहता है आप बच्चों की मदद के बिना स्वर्ग नहीं बन सकता। गाया भी हुआ भी है, शिव शक्ति से, ना तो शक्ति हो, शिव की शक्ति। तो आप शक्तियां हो, पावर्स, पावर्स ऑफ गॉड, वो पावर्स जिसके द्वारा बाबा इस पूरे भारत को स्वर्ग बनाता। तो वो शक्ति हैं हम। तो बाबा कहते हैं पूछो अपने आप से कि आप वो शक्ति हैं, अर्थात आप में वो शक्ति भी होनी चाहिए कि मैं अपने अधीन नहीं, स्व राज्य अधिकारी हूं। एक धर्म, जो बाबा कहता है पवित्रता, वो धारणा, मेरा हर कर्म और धर्म एक है, अर्थात मेरा कर्म पवित्रता पर चलता। तो बाबा कहता है हर एक को अपने से बात करनी, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, अपने से ही बात करें। जितना हम अपने आप से बात करते हैं उतना हमें पक्का होता है। ये ब्रह्मा बाबा का सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ ये था, इम्पोर्टेंट पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा का। और क्रिटिकल पुरुषार्थ का हो या नंबर वन पुरुषार्थ, वो करते क्या थे? ये करते थे सबसे ज्यादा, ब्रह्मा बाबा ये करते थे। जब शुरू शुरू में 1936 35 में जब ये शुरू हुआ था, ब्रह्मा बाबा रात को 3-4 बजे घर से निकलकर माउंटेन, एक पहाड़ी पर बैठ जाते थे। सब ढूंढ रहे हैं उनको कि कहाँ गए दादा, कहाँ गए दादा, कहाँ गए दादा, कहाँ गए। पता चला वो पहाड़ी पर बैठे, अकेले बैठे। अकेले बैठ क्या कर रहे हैं? अपने से बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? मैं कौन हूं, हु एम आई। तो इस पूरे ज्ञान का सार, मैं कौन हूं, इस पूरे ज्ञान का सार हमारी पहचान, बस, दैट्स इट। मैं देवता हूं, ये ज्ञान का सार, बस। जब हम इस सार में स्थित हो जा, आज का, कल का स्लोगन था, विस्तार को ज्ञान के सार में स्थित कर देना, कल का स्लोगन।
ब्यूटीफुल स्लोगन था, उससे अनुभूति होती है ना। मैं कल का स्लोगन पढ़ता हूँ एक सेकंड के लिए। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना। क्योंकि बाबा कहता है ये संसार, ये सारा विस्तार है, आप खुद विस्तार हो अभी। ये घर मेरा है, संबंधी हैं, बातें हैं, मेरा पास्ट है, मेरा फ्यूचर है, प्रेजेंट है, जॉब है, घर है, बच्चे हैं, विस्तार। हर हम में से हर एक का विस्तार। बाबा कहता है जब योग में बैठते हो ना, तो अपने ही विस्तार को ज्ञान के सार में कन्वर्ट करो, सेकंड में समाकर। जब आप उस सार में स्थित हो जाएंगे, अर्थात मैं कौन, तब आप माइट हाउस बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं हर एक को अपने आप से बात करनी है, बरोबर हम शिव बाबा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, उस वर्षे का ज्ञान होना जरूरी है। वर्षा है हमारे सत्युगी गुणों का, वर्षा है शांति का, अर्थात हमारे अपने स्वधर्म का। अपने स्वधर्म में स्थित करवाता है बाबा। मेरा धर्म, शरीर का धर्म है अशांति, आज बाबा ने कहा है मुरली में, कल संडे को। शरीर का स्वधर्म है अशांति, और आत्मा का स्वधर्म है शांति। तो चेक करो। तो बाबा कहता है द्वापर से लेकर हमने जो लौकिक बाबा का वर्षा पाया, वो नर्क का ही पाया। दुखी होते आए। भक्ति मार्ग में तो है ही अंधश्रद्धा। जब से भक्ति वक्त शुरू हुई, तब से जो जो वर्ष बीता, हम नीचे उतरते आए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, एक की पूजा करते थे ना, तो हमने ही शुरू करी भक्ति। पहले पहले भक्त भी हम बनते हैं, ये भी बाबा बोलता है। सबसे पहले भक्त आप बनते हो। सबसे पहला भक्त ब्रह्मा बाबा बनता है, पहला भक्त द्वापर। और फिर पहले पहले ज्ञानी आप बनते हो, और फिर पहले पहले वैरागी आप बनते हो। तो जो पहला पहला ज्ञान, भक्ति, वैराग, बाबा कहता है उसके बदले अब अनेकों की पूजा करते आए। अब ये सब बातें ऋषि मुनि साधु आदि नहीं जानते कि भक्ति कब शुरू होती। शास्त्रों में ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, भल ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते, परंतु नाम ब्रह्मा का दिया। ब्रह्मा के साथ बच्चे भी बहुत हैं। लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो बहुत नहीं होंगे, प्रजापिता भी उनको नहीं कहेंगे। अब नई प्रजा बन रही, और नई प्रजा होती ही है ब्राह्मणों की। तो बाबा कहता है आप ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं, देवता तो नहीं समझेंगे। हम ही अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं। देवता तो अपने को ईश्वरीय संतान नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको ईश्वर की नॉलेज है। वो प्रारब्ध है, उनको चक्र का ही पता नहीं। वो तो आते हैं, मजे करते हैं, अपनी प्रारब्ध भोगते हैं।
कैसे आए वहां, क्यों वो बने हैं, कोई, बाबा कहता है उनको कोई नॉलेज नहीं कि कैसे बन गए। जैसे बच्चा किसी घर में जन्म लेता है, उसको नॉलेज नहीं होती कि मैं इस घर में कैसे जन्म ले लिया, मैं इस अमीर के घर कैसे आया, इस गरीब के घर कैसे आया, नहीं पता। तो बाबा कहता है देवताओं को कुछ पता नहीं। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे बने, और उन्होंने ही हमें 84 का चक्र समझाया, और उनकी मदद से हम भारत को फिर से दैवी पावन राजस्थान बना रहे हैं। ये बड़ी समझ की बात है। तो बाबा ने तीन बातें बताई। एक, हम ईश्वरीय संतान बने, शिव बाबा के बच्चे बने। उस ईश्वर के बच्चे कैसे बने? पहचान, हमने अपने को, बाबा को पहचाना, उसके थ्रू अपने को पहचाना। जब हमने इन दोनों को पहचाना तब हम बाबा के बच्चे बन गए कि अरे मैं तो वही। इसी को कहा जाता 84 का चक्र, अर्थात बाबा ने मुझको मुझी से मिलवा दिया। मेरे और देवता के अंतर को मिटा दिया। जिनकी मैं भक्ति पूजा करता था वो समझा दिया। उनकी मदद से बाबा कहता है हम भारत को फिर से दैवी पावन राजस्थान पर। ये बड़ी समझ की बात है। किसको समझाने की भी हिम्मत चाहिए। अब हिम्मत के लिए बाबा कहता है तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। शक्तियां भी हो और पंडे भी हो, दोनों। पंडे क्या करते, बाबा कहता है वो मार्ग दिखाते हैं। आप जाओ हरिद्वार, किसी भी तीर्थ स्थान, सबसे पहले पंडे मिलेंगे, पूछेंगे आपने कहाँ जाना है, हम आपको केदारनाथ दिखाएंगे, बद्रीनाथ दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। हरिद्वार जाओ, आपको कहते हैं हम आपको आपके पुरोहित से मिलवाएंगे, उससे मिलवाएंगे, हमें पता है आपके पुरोहित कौन है। तो पंडे रास्ता बताते। तो आप शिव शक्ति भी हो और पंडे भी। बाबा कहता है आप शिव शक्ति पांडव सेना हो, शक्तियां भी हो, पावर्स हैं। बाबा के बच्चे हो, बाबा कहता है साधारण नहीं, शक्तियों वाले हो। पंडे भी हो, सबको रास्ता बताते। तुम्हारे बगैर रूहानी स्वीट होम का रास्ता कोई बता ना सके। तो आप सर्व मनुष्य आत्माओं को उन्हीं से मिलाते हो, उनके स्वीट होम का रास्ता बताते हो। तो ये ज्ञान बाबा हमको देता है कि आप कौन हो, कहां से आए हो। वो पंडे लोग तो उनके तो करके अमरनाथ पर कोई तीर्थ पर ले जाते, तुम बीके तो एकदम सभी से दूर परम धाम ले जाते हो। तो हम तो तीनों लोगों, इस लोक से परे, सूक्ष्म से भी परे परम धाम लेकर जाते हैं, अनुभव करा देते, रियलाइजेशन का। बाबा कहता वो जिस्मानी गाइड है, धक्के खिलाने वाला। तुम सभी को बाप के पास शांति धाम ले जाते हैं, है ना, लेके जाते हैं, अनुभव कराते हैं। तो बाबा कहता है सदैव ये याद करना पड़े हम भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। क्यों बाबा कहता है याद करना? क्योंकि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, जो आज बाबा ने, कल बाबा ने संडे को मुरली में कहा था कि स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी। तो ये हमेशा याद रखना पड़े कि हम दैवी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यह तो कोई भी मानेंगे, भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत सतयुग में बेहद का दैवी पावन राजस्थान था। फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना। फिर माया की प्रवेशता होने से आसुरी राजस्थान बन जाता। तो बाबा कहता है
यहाँ भी पहले राजा रानी राज्य करते थे, परंतु बिगर लाइट के ताज वाली राजाई चलती आई। तो बाबा तो हमेशा कहता है कि सतयुग में डबल ताज, एक लाइट का ताज, एक स्थूल ताज, राजाई का ताज, और द्वापर से सिंगल ताज रह जाता। तो बाबा कहता है दैवी राजस्थान के बाद हुआ आसुरी पतित राजस्थान, अभी तो पतित प्रजा का स्थान है, पंचायती राजस्थान। तो बाबा कहता है आज है ये पंचायती राजस्थान। तो पहले दैवी राजस्थान, फिर क्षत्रिय राजस्थान, फिर बाबा कहता है आसुरी राजस्थान, अब बाबा कहता है पंचायती राजस्थान। वास्तव में इनको राजस्थान कह नहीं सकते, परंतु नाम लगा दिया, राजाई तो है नहीं, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो बाबा कहता है ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तुमको बहुत काम आएंगे, इन पर समझाना है कि भारत ऐसा डबल सिर ताज था, डबल ताजधारी थे, कि ये सिर के पीछे जो हेलो, लाइट का हेलो दिखाते हैं, बाबा कहता है ये पवित्रता का ताज है। तो एक पवित्रता का ताज और एक राजाई का ताज, डबल सिर ताजधारी। तो बाबा कहता है इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, छोटेपन में राधे कृष्ण, फिर त्रेता में राम राज्य हुआ, फिर द्वापर में माया आ गई। एक ही लाइन में बाबा ने पूरा सृष्टि चक्र घुमा दिया। ये तो बिल्कुल सहज, भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नट शेल में समझाते, एक लाइन में बाबा ने पूरा सृष्टि चक्र का ज्ञान दे दिया। तो बाबा कहता है द्वापर में ही फिर पावन राजा रानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने, देवताएं स्वयं तो वाम मार्ग में चले गए, पतित होने लग पड़े, और फिर जो पावन देवताएं होकर गए उनके मंदिर बनाकर पूजा शुरू करी। तो बाबा कहते हुआ क्या? तो आज बाबा कोर्स याद दिलाता है कि द्वापर से क्या हुआ, कि देवताएं वाम मार्ग में चले गए और फिर अपने ही चित्र बनाकर मंदिर बनाने पूजा शुरू करी। पतित ही पावन को माथा टेकते हैं, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। तो बाबा कहता है जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था तो राजा रानी थे, जमींदार भी राजा रानी का लकब ले लेते थे, उससे उनका दरबार में मान होता था। अभी तो कोई राजा नहीं। तो बाबा कहता है पीछे जब आपस में लड़े हैं तब मुसलमान आदि आए, अभी तुम बच्चे जानते हो, फिर से कलयुग का अंत आ गया, विनाश सामने। बाबा फिर से राजयोग सिखला है। तो बाबा कहता है कलयुग का अंत है, विनाश सामने है, और बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। ये तीनों एक साथ चल रहा है ना? कैसे स्थापना होती है? बाबा कहता है सो तो तुम जानते हो। फिर यह हिस्ट्री ज्योग्राफी मिट जाती है, फिर भक्ति में वो लोग अपनी गीता बनाते, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। अपनी गीता बन, आज बाबा बताते कि ये जो गीता है जो बाबा बोलता है, ये वो गीता नहीं है जो द्वापर में लिखी गई। द्वापर में गीता अपनी लिखी गई, फर्क पड़ गया, नाम चेंज हो गए, कहानियां आ गई, दृष्टांत अलग हो गए, है ना? पांडव कौरव यादव तीन सत्ताएं दिखाई गई। तो बाबा कहता है अपनी गीता बनाते, इसलिए फर्क पड़ गया। भक्ति के लिए उन्हों को देवी देवता धर्म का पुस्तक जरूर चाहिए। तो वो गीता देवी देवता हिंदू धर्म, इसलिए उसको सर्वशास्त्रमय शिरोमणि शास्त्र कहा गया, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, क्योंकि वो हिंदू धर्म का शास्त्र, गीता को गाया।
तो बाबा कहता है भक्ति के लिए उनको देवी देवता धर्म की पुस्तक जरूर चाहिए। सो ड्रामा अनुसार गीता बना दी जरूरी। हर धर्म की एक पुस्तक है ना। क्रिश्चियनिटी में बाइबल है, मुस्लिम्स में कुरान है, सिख में ग्रंथ है ना। तो बाबा कहता है हर धर्म की पुस्तक, तो देवी देवता धर्म की पुस्तक गीता बन। ऐसे नहीं भक्ति मार्ग की उस गीता से कोई राजा ही स्थापन करेंगे वह नर से नारायण बने, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बाबा कहता है अब बाबा समझाते तुम हो गुप्त सेना। कल भी बाबा ने, कल नहीं परसों भी बाबा ने कहा था गुप्त सेना। तो बाबा कहता है तुम हो गुप्त सेना। बाबा भी गुप्त है, बीज है, हम भी गुप्त हैं, मास्टर बीज रूप। तो बाबा कहता है तुमको भी गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त करा रहे हैं। तो जब तक हम अपनी बीज रूप स्टेज पर नहीं खड़े होते हैं योग बल जमा नहीं होता। इसीलिए ये गुप्त कहा गया, ये पुरुषार्थ गुप्त, योग बल गुप्त। इसीलिए हमें अपने मास्टर बीज रूप स्थिति में जब स्थित होते हैं तो योग बल जमा होता है। बाहुबल से बाबा कहता हद की राजाई मिलती, योग बल से बेहद की राजाई। तुम बच्चों को दिल अंदर यह निश्चय है कि हम अभी भारत को वही दैवी राजस्थान बना रहे हैं। तो बाबा कहता है ये सामने जरूर रखना है अपना लक्ष्य कि हम दैवी राजस्थान बना, और उसमें हम अपनी एक अंगुली का बाबा को सहारा दे रहे हैं, है ना? एक अंगुली। और वो बाबा कहता है वो है आपकी पवित्रता। तो बाबा कहता है जो मेहनत करता उसकी मेहनत भी नहीं रह सकती, विनाश तो होना ही। गीता में भी यह बात है। पूछते हैं इस समय की मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा। तो बाबा कहता है यहाँ भी कोई शरीर छोड़ता है तो संकल्प चलेगा कि ये किस पद को प्राप्त करे। सो तो बाप ही जाने कि इसने किस प्रकार से तन मन धन की सेवा की। तो बाबा कहता है ये सिर्फ बाबा जानता है, ना मैं ना आप, कोई नहीं जान सकता, सिर्फ बाबा जानता है कि इसने कैसे सेवा की है। ये बच्चे नहीं जान सकते, बाप दादा जाने। बताया भी जा सकता है इस प्रकार की सेवा तुमने की है, ज्ञान उठाया या नहीं, परंतु मदद तो बहुत की। जैसे मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर, परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं, मैं यज्ञ को मदद करता हूं। तो बाबा कहता है ऐसे भी बच्चे कि मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं लेकिन मैं यज्ञ की मदद करता हूं, तो उसका भी रिटर्न उनको मिल जाता। कैसे? बाबा कहता है जैसे मनुष्य कॉलेज बनाते, हॉस्पिटल बनाते हैं औरों के, ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं बीमार पड़ूं तो हॉस्पिटल में जाऊं। जो कुछ बनाते दूसरों के लिए तो उसका फल भी मिलता है, उसको दान कहा जाता है। यहाँ फिर क्या होता है? बाबा कहता है आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा लोक परलोक सुहेला हो, सुखी हो। लोक और परलोक सो तो इस संगम युग की बात है। तो बाबा कहता है यह है मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म, दोनों सफल हो। तो बरोबर तुम्हारा अभी यह जन्म सफल हो रहा है। फिर कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करते हैं, बहुत हैं। बाबा कहता है जो ज्ञान नहीं उठा सकते, कहते हैं बाबा हमारे में हिम्मत नहीं लेकिन मदद कर सकते। तो बाबा बताएंगे कि तुम इतना धनवान बन सकते हो, कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो। तो बाबा कहता है कि थोड़ा एवसा तो बाबा दे ही देता है,
कोई ना कोई मदद अगर ईश्वर अर्थ करते हो, क्योंकि बाबा डायरेक्ट आए हो, तो बाबा कहता है उसका तुम्हें मिल ही जाएगा, क्योंकि अल्पकाल का भक्ति मार्ग में भी किए हुए का फल सामने मिलता है। तो अभी भी अगर आप डायरेक्ट करते हो तो बाबा कहता है उसका फल मिल ही जाएगा। तो फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उनसे है, इस हालत में हम क्या करें। तो बाबा कहता है पूछो बाबा से हम क्या करें। श्रीमत देने वाला बाप बैठा, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं। तो बाबा कहता है अगर कोई संकोच है, या अगर कोई संशय है, या कोई व्याधि है, या कोई प्रॉब्लम, तो और नहीं चल पा रहे हैं, तो बाबा कहता है पूछो, छिपाना नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। कदम कदम श्रीमत पर ना चले तो रोला पड़ जाए। क्यों? क्योंकि एक के ऊपर एक विक्रम बनते जाएंगे। तो बाबा कोई दूर थोड़े ही है, सम्मुख आकर पूछना चाहिए। ऐसे बाप दादा के पास घड़ी घड़ी आना चाहिए। तो बाबा कहता है पूछो मुझसे, कोई प्रॉब्लम है तो बाबा से बात करो, बताओ। तो बाबा टचिंग देगा। वास्तव में बाबा कहता है ऐसे मोस्ट बिलीवेड बाप के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए। तो कल भी बाबा ने कहा था कंबाइंड, अकेले रहते हो या कंबाइंड रहते हो। अमृत वेले बाबा हमेशा कहता है कि इस संकल्प को जरूर इमर्ज करना कि मैं और बाबा कंबाइंड है। तो बाबा कहता है ऐसे बाबा के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए, साजन को चटक जाना चाहिए। वह है जिस्मानी, ये रूहानी। इसमें चटकने की बात नहीं, यहाँ सबको बिठा नहीं देंगे। ये ऐसी चीज है, बस सामने बैठे ही रहें, सुनते ही रहें, उनकी मत पर चलते ही रहें। तो बाबा कहता है कि मेरे सामने ऐसे बैठ जाते हो, एकदम लवलीन हो जाते हो, लगन में मगन हो जाते हो। परंतु बाबा कहेंगे यहाँ बैठना, बैठ नहीं जाना। क्या करना है? बाबा कहता है गंगा नदी बनो, जाओ सर्विस पर। जब शुरू शुरू में दादियों को बाबा बेच रहा था तो दादियां जाने को तैयार नहीं। तो बाबा कहता है कि आपको नदियां पसंद हैं या एक रुका हुआ पानी, पौंड पसंद है। तो सब जवाब देते थे कि नदी पसंद है। क्यों? वाटर फ्रेश रहता है। पौंड में तो रुका हुआ पानी भांसी मारता है। तो इसलिए बाबा कहता था गंगा नदी बनो, जाकर बहो। यहाँ ठहरे रहोगे तो पौंड बन जाओ, रुका हुआ पानी बन जाओ। तो जाओ सर्विस पर। तो बाबा कहता है बच्चों का लव ऐसा होना चाहिए जैसा मस्ताना होता है, परंतु फिर सर्विस भी तो करनी। तो बाबा कहता है निश्चय बुद्धि तो एकदम लटक पड़ते हैं। बच्चे लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि, और बाबा कहता है मैं लिखता हूँ कुछ भी नहीं समझा। तो बाबा, ये बहुत, कई दादियां बाबा के पास आया करती थी, लखनऊ से, दिल्ली से, पुणे से, हर सेंटर से, बम्बई से, और कहती थी बाबा आज का इवेंट ये हुआ वो हुआ। बाबा कहता है कुछ भी नहीं समझा। उसका उत्तर बाबा अगली लाइन में देता है। तो बाबा ये जरूर कहता था कि अगर वो बना है, अगर समझा है, तो मेरे से मिलने जरूर आएगा, अपने बाप से मिलने जरूर आएगा, अगर उसको इसका निश्चय हो गया। तो बाबा कहता है अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया, तो एक सेकंड भी मिलने बगैर रह ना सके। तो बाबा हमेशा कहता था कि अगर मेरे से मिलने नहीं आया तो नहीं बने। तो बाबा एक बात दादियों को कहता था कि
वो आपसे प्रभावित हुए हैं या आप उनसे प्रभावित होकर आ गई हो? तो दादियां चुप हो जाती थी। बाबा कहता था मुझे तो लगता है आप उनसे ज्यादा प्रभावित होकर आ गई हो। तो बाबा कहता है बहुत ही बच्चियां हैं जो तड़पती, फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होते हैं ब्रह्मा और कृष्ण का। निश्चय हो कि बाप परमधाम से हमें राजधानी देने, तो फिर आकर बाबा से मिले। तो बाबा कहता है ये निश्चय पहले कराओ, ऐसे फूल लेकर आओ कि वो मेरे पास निश्चय बना कर आए। तो बाबा कहता है ऐसे भी आते हैं, फिर समझाया जाता है कि ज्ञान गंगा बनो। प्रजा तो बहुत चाहिए। तो बाबा कहता है जब ऐसे आते हैं तो फिर बाबा उनको कहते हैं जाओ के सर्विस करो। अब आपको निश्चय हुआ, अब आप औरों को कराओ, ज्ञान गंगा बनो। क्योंकि प्रजा चाहिए। अगर आपको निश्चय हुआ है तो औरों को बनाओ। अब राजधानी स्थापन हो रही है, ये चित्र समझाने लिए बहुत अच्छा है। तुम किसको भी कह सकते हो कि हम फिर से राजधानी स्थापन कर रहे, विनाश भी सामने का, मरने से पहले बाबा से वर्षा लेना। सभी चाहते हैं वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट हो। अब सब मिलकर एक थोड़े ही बन सकते। बाबा कहता है एक राज्य था जरूर, जिसका गायन भी है, सत्युग का नाम बहुत पाला, फिर से उसकी स्थापना हो रही। कोई इन बातों को झट मानेंगे, कोई नहीं मान। तो बाबा हमेशा बताता है कि कुछ को निश्चय होगा, कुछ को नहीं होगा, लेकिन आपको निरसंकल्प सेवा करते रहना है निमित्त भाव से। बस उसका रिजल्ट क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बाबा पर, लेकिन आप निमित्त भाव से सेवा करते रहो। तो बाबा कहता है 5,000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर इन राजाओं का राज्य। राजाएं भी अब पतित हो गए, अब फिर पावन लक्ष्मी नारायण का राज्य। तुम्हारे लिए तो समझाना बहुत सहज। हम आज बाबा ने 5-6 बार ये लाइन बोली है कि हम देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत से और उनकी मदद से। हम्म, श्रीमत भी बाबा की, और हम एक कदम चलते हैं तो 100 कदम हिम्मत के बाबा के। हिम्मत बच्चे, मददे बाबा। है ना? तो मदद मिलती है जब हम श्रीमत पर चलते हैं। जब हम नहीं चलते हैं तो मदद नहीं मिलती। से बैठ कर कई बार होता है बाबा हेल्प करो, मदद करो। बाबा ने मेरी हेल्प नहीं करी, अरे बाबा की मुझे कोई टचिंग नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं? बाबा कहता है भाई एक कदम तो चलो, तभी तो मदद मिलेगी। आपने श्रीमत का कदम उठाया, हिम्मत का कदम उठाया। जब आप हिम्मत का श्रीमत का कदम उठाते हो उसके बाद मदद मिलती है, पहले नहीं मिलती। शिव बाबा से शक्ति भी मिलती। ये नशा रहना चाहिए कि तुम वॉरियर्स हो, हर परिस्थिति में जीतने वाले वॉरियर्स, रूहानी वॉरियर्स जिसको बाबा कहता है, गुप्त वॉरियर्स जिसको बाबा कहता है, कि आप इन स्थूल बंधनों को, इन स्थूल विकारों को तोड़ने वाले, जीतने वाले। ये नशा कि शिव बाबा की श्रीमत से, उनकी मदद से, उनकी शक्ति से हम जीतते हैं। तो बाबा कहता मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो, तो स्वर्ग की स्थापना जरूर रचयिता द्वारा ही होगी ना। तुम जानते हो बेहद का बाप एक है, तुम्हारे सम्मुख तुमको ज्ञान श्रृंगार कर रहे। तो बाबा कहता है
कि आपको सामने बिठा, एक एक आत्माओं का बाबा ज्ञान से श्रृंगार करता है, गुणों का श्रृंगार करता है। हम में एक एक गुण बाबा तराशता है, भरता है। इसका एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, एक कहानी है कि कई बार मैंने सुनाई है कि एक जो चित्रकार है वो पत्थर से मूर्ति बना रहा है। तो एक दूसरा मनुष्य आत्मा उससे पूछता है कि भाई, आप पत्थर से मूर्ति कैसे बना लेते? तो मूर्तिकार जो है वो ब्यूटीफुल आंसर देता है। वो कहता है, मूर्ति तो इस पत्थर में पहले से है, मैं तो बस उसको बाहर निकाल रहा हूं। तो वही बाबा हमको करता है कि देवता तो तुम हो, बस मैं तुमको, देखो मूर्ति जब बनती है तो बिना छेनी और हथौड़े के मूर्ति नहीं बन पाती, सहन तो करना ही पड़ता है, तभी मूर्ति निकल के बाहर आती है, जब तक छेनी हथौड़ा न पड़े, है ना। इसलिए बाबा कहता है कि सहन तो करना पड़ता है, आपको एक एक विकार को काटने के लिए सहन करना पड़ता है, अपने से लड़ना पड़ता है, क्योंकि आत्मा आपे ही अपना दुश्मन अपना मित्र है। इसीलिए तो कठिन लगता है हर विकार तोड़ना, लेकिन टूटता है, और जब तक तोड़ोगे नहीं टूटेगा नहीं, मूर्ति बाहर नहीं आएगी। तो बाबा कहता है, मैं तुम्हारा ज्ञान श्रृंगार कर रहा, राजयोग सिखला रहा। वो गीता सुनाने वाले कभी राजयोग सिखला ना सके, ये अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नशा चढ़ाया जाता। तो बाबा कहता है, ये नशा, बाबा आया है स्वर्ग की स्थापना कर, स्वर्ग में है ही पावन राजस्थान। तो बाबा कहता है, मनुष्य तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही भूल गए। अब बाबा सम्मुख बैठ समझाते, तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि में चले जाओ, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी अथवा 84 जन्मों का समाचार कोई सुना ना सके। तो बाबा कहता है, लक्ष्मी नारायण के चित्र साथ राधे कृष्ण का भी हो तो समझाने में सहज होगा, ये है करेक्ट चित्र। तो बाबा दोनों को साथ रखवाता था, यही बताना कि यही ये बनते हैं, लिखत भी उनकी अच्छी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र याद है, साथ में चक्र को समझाने वाला भी याद है, बाकी निरंतर याद के अभ्यास में मेहनत बहुत है, निरंतर, कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूस। तो बाबा कहता है, सदा और निरंतर। कल भी बाबा ने कहा था कि राज्य अधिकारी हो, कभी कभी के हो या सदा के, सदा अर्थात कंटिन्यूस एंड कांस्टेंट। तो निरंतर याद के अभ्यास में मेहनत, निरंतर याद बाबा कहता है ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई किचड़ पट्टी याद नहीं। इसको कहा जाता है निरंतर याद, कि सारा दिन में हम कहीं डूबे, कहीं टूटे, कहीं अटके, कहीं लटके नहीं। अगर हमारी बुद्धि कहीं अटक चटक रही है तो बाबा कहता है, तो ये आपका चेकिंग है और ये आपका रिजल्ट है कि आपकी याद निरंतर। तो बाबा कहता है, बाप को कभी भूलना नहीं। छोटे बच्चे बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर बच्चा बड़ा होता है तो धन को याद करते हैं। जहां धन होगा वहां मन होगा, तुमको भी धन मिलता है। तो बाबा कहता है, जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान करना चाहिए, पूरा फिलंथ्रोपिस्ट बनना। तो समझो और समझाओ,
बाबा कहता है मैं सम्मुख आकर राजयोग सिखाता हूं। वह गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ी, कुछ भी प्राप्ति नहीं। यहाँ तो तुमको नर से नारायण बनाने लिए ये शिक्षा दे रहा हूं। तो बाबा कहता है क्या बन रहे हो? देवता बन रहे हो, नारायण बन रहे हो, दैवी गुणों की धारणा कर रहे हो, अपने ही संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर। तो बाबा कहता है वो है भक्ति मार्ग। यहाँ भी कोटों में कोई निकलेगा जो तुम्हारे दैवी घराने का होगा। फिर ब्राह्मण बनने जरूर आएंगे, फिर चाहे राजा रानी बने चाहे प्रजा। उसमें भी बाबा कहता है कई सुनंती कथंती भागंती हो जाते। जो बच्चा बन, बाबा कहता फिर फारकती देते, उन पर बहुत बड़ा दंड है, कड़ी सजा है। तो इस समय बाबा कहता है ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हम निरंतर याद करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता पुरुषार्थी हैं। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं कि हम निरंतर याद करने की कोशिश ना करें। तो बाबा कहता है इस स्टेज को प्राप्त करना। तो बाबा कहता है अगर कोई कहे तो चार्ट लिखकर भेजे, तो बाबा सब समझ जाएंगे। भारत की सेवा में ही तन मन धन लगा रहे। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा पॉकेट में पड़ा। तो बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। तो अंतिम पैरा बाबा कहता है सोशल वर्कर्स तुम्हारे से पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो। ये क्वेश्चन इंदिरा गांधी ने पूछा था। इंदिरा गांधी के पास 1970s 60s में ही गए थे, जब राजौरी गार्डन का या किसी का कोई प्लॉट था। तो उस प्लॉट के पीछे कोई केस चला, जिसका था या कुछ तो हुआ कि जिसका था उसने दिया था और उसके बच्चों ने कहा नहीं हमने नहीं दिया, ये प्रॉपर्टी हमारी है, ऐसा कुछ था। तो ये बात इंदिरा गांधी के पास पहुंची और वहां पर गए तो इंदिरा गांधी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो। तब इंदिरा गांधी को ये जवाब दिया था बच्चों ने कि जो बाबा ने कहा कि हम भारत को दैवी राजस्थान बनाने, स्वर्ग बनाने की सेवा कर। तो बाबा कहता है ऐसी सेवा और कोई कर नहीं सकता। तो तुम जितनी सर्विस करेंगे उतनी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो ठीक रीति नहीं समझा सकते, तो नाम बदनाम होता है ना, डिसर्विस हो जाती है। तो बाबा हमेशा कहता है अगर नहीं समझा सकते तो किसी टीचर को, किसी को पकड़ो जो समझा सकता है और उस आत्मा को उसके पास भेज। बाबा कहते हैं कोई कोई में क्रोध का भूत भी है, तो वह भी डिस्ट्रक्टिव काम किया ना, है ना। तो बाबा कहता है भाई मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। ऐसा नहीं ज्ञान भी दे रहे हैं और साइड में क्रोध चल रहा है, नहीं। तो बाबा कहेंगे उनको कहेंगे तुम अपना मुंह तो देखो, है ना? अपना मुंह तो देखो। तो तुम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हो। ऐसे जो आबरू गंवाने वाले बच्चे हैं वो क्या पत पाएंगे। वे प्यादों की लाइन में आ जाते हैं। तुम भी सेना हो आज। तो बाबा हमेशा कहता है सेना में तीनों होते हैं, हाथी पर सवार महारथी, घुड़सवार और प्यादे। तो अपने आप को देखो आप कौन हो। और तीनों की अपनी अपनी विशेषता और महानता, हाथी पे बैठने वालों की, घुड़सवारों की और प्यादों की। तो बाबा कहता है ये प्यादों की लाइन में आ जाते हैं। क्यों? प्यादे क्या होते हैं? पैदल चलने वाले, रुक रुक कर चलने। आज तो मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो धारणा आज बाबा कहता है
अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा। दूसरा बाबा कहता है कोई भी डिस्ट्रक्टिव कार्य नहीं करना, निरंतर याद में रहने का अभ्यास करना। वरदान, तो आज बाबा कहता है एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भव। तो आज बाबा वरदान देता है अखुट खजाने से संपन्न बन जाओ। लेकिन उसके लिए युक्ति बाबा कहता है एक रस। जब तक एक रस स्थिति नहीं होगी, अर्थात सभी रसनाएं एक से, हर तरह का रस है, हमारी पांचों कर्मेंद्रियों का रस है, कन रस है, जीवा का रस है ना, मुख का रस है, देखने का रस है ना, सूंघने का रस है, टच करने का रस है, हर कर्मेंद्रियों का एक रस है। तो हम या तो उस रस के अधीन है, परवश, या फिर हम सभी रसनाएं बाबा से। तो एक रस जब हम स्थिति में रहते हैं तो ही हम अखुट खजाने से संपन्न बनते हैं। तो बाबा कहता है नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो, किसी भी झमेले में नहीं जाओ, क्योंकि झमेला भी एक रस है। क्यों तुम्हारी बुद्धि व्यर्थ में भटक रही है। झमेले में जाने से बाबा कहता है खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते। इसलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी अखुट और बेहद का खजाना मिलता है। तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एकरस और संपन्न रहो, अर्थात हद की इच्छाएं की अविद्या, जो कल बाबा ने कहा संपन्नता की निशानी। संपन्नता की निशानी दातापन, संपन्नता की निशानी अविद्या। तो बाबा कहता है सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस, कि मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। वो आत्मा मेरे को कुछ कह दे, मेरा मान कर ले, मुझे ठीक से बोले, रिस्पेक्ट करे या ये कर दे, नहीं, मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। सब रस एक से समाये हुए। तो बाबा कहते हैं संगम की विशेषता है अनुभव, इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। तो एक रस स्थिति में स्थित हो जाए। स्लोगन बाबा कहता है मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। तो महादानी तभी बन सकते, मनसा शक्ति तभी दान कर सकते हैं जब हम अपनी स्थिति को रूहानी बन। ओम शांति। ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज बाबा ने बहुत ब्यूटीफुली समझाया कि सगे कौन है और लगे कौन है। तो अपने की चेकिंग करो कि सदा श्रीमत पर चल रहे हैं या कहीं अटक रहे हैं, क्योंकि लगों को बाबा कहता है मदद मिलती है, सगों को मदद मिलती है, लगों को नहीं है? तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।